हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल er.anjali। लास्ट का वीडियो देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि मेरा प्रिपरेशन कैसा था, क्या था, वो आप लोग देख ही चुके हैं। और मैं इस वीडियो में पेपर लेके आई हूँ कि मेरा पेपर कैसा गया और क्या क्या आया पेपर में, और मैं जो पढ़ी थी वो मैं सही से इम्प्लीमेंट कर पाई कि नहीं, और जो मैं पढ़ी थी वो आया कि नहीं। मेन तो ये होता है कि जो पढ़ो वो आ जाए तो मस्त है, और अगर जो नहीं आए तब तो वाट लग जाती है भाई। एग्जाम हॉल में तारे गिनने पड़ते हैं बैठ के। मैं बात करती हूँ। तो सबसे पहले मैं डिजास्टर मैनेजमेंट एंड मिटिगेशन पेपर का एनालिसिस करूँगी मैं। तो ये पेपर अच्छा गया था। इसमें थ्योरेटिकल ही थ्योरी ही थ्योरी था इसमें। अभी तक 4 मॉड्यूल तक तो इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं आया। आगे आ सकता है मे बी। तो ये तो अच्छा गया था। बस टाइम थोड़ा कम पड़ गया लिखने में, क्योंकि कंटेंट ज़्यादा था और टाइम कम था। 1.5 घंटे का पेपर होता है मिड सेमेस्टर, तो थोड़ा सा टाइम कम पड़ गया। तो ये पेपर ये था, इसमें डिजास्टर के बारे में पढ़ना था पूरा। तो ये था। और ये बीटेक मैं बता चुकी हूँ कि ये बीटेक में भी पढ़ चुकी हूँ मैं, तो ये मुझे थोड़ा सा इजी लगा पेपर। और मैं सेकंड पेपर पे आती हूँ, ग्राउंड इम्प्रूवमेंट एंड रेनफोर्स्ड अर्थ। ये सॉइल से रिलेटेड सब्जेक्ट है, पर जो हम लोग बीटेक में सॉइल पढ़े थे उसका कोई भी चैप्टर यहाँ पे नहीं है। बस उसका थोड़ा बहुत यूज़ है, लाइक कॉम्पैक्शन का, शियर स्ट्रेंथ का, मोहर सर्कल का, ये सब का यूज है इसमें। इसमें हम लोग मेनली पढ़ते हैं ग्राउटिंग मेथड्स एंड डी वाटरिंग, और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, जियो टेक्सटाइल, ये सब पढ़ते हैं। तो ये रहा इसमें, मतलब जो भी बीटेक में पढ़े थे उसका यूज है, पर वैसे चैप्टर नहीं है। खैर बीटेक का जो सॉइल था वो तो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, और वो मुझे अच्छा भी लगा था पढ़ के, काफ़ी अच्छा लगा था पढ़ के। और गेट में तो उसका वेटेज लेवल रहता है भाई उसका। तो ये पेपर हो गया, अच्छा गया था ये पेपर भी। इसमें न्यूमेरिकल था, हाँ इसमें न्यूमेरिकल होते हैं, और प्लस थ्योरी, तो इसमें दोनों था। अच्छा गया था पेपर, न्यूमेरिकल भी अच्छा गया था और थ्योरी भी लिखी थी, तो खैर ठीक है, एवरेज। तो और फिर थर्ड पेपर आती हूँ, इंट्रोडक्शन टू फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस। तो ये तो खैर सब्जेक्ट भाई नया है, जैसे लोग सुबह उठते नहीं है और देखते अरे भाई ये क्या हो गया, तो यही है वो चीज़। तो इसका मैं बता ही चुकी हूँ कि इसका कोई ट्यूटोरियल है नहीं, यूट्यूब पे कोई कंटेंट कहीं भी नहीं है, तो इसके लिए सीधे बुक ही फॉलो करना पड़ा है। तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो गया था सारे बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें बड़े बड़े न्यूमेरिकल है भाई, बड़े बड़े न्यूमेरिकल। मैकेनिक्स का यूज़ है, प्लस में थोड़ा सा मैट्रिक्स का भी यूज़ है। ये हो गया। और इसमें तो खैर न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल है, इसमें थ्योरी का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। मतलब आपको, आप जब पढ़ोगे ना तो आपको थ्योरी वहाँ पे ना, मतलब इतू सा लगेगा और न्यूमेरिकल इतना सा लगेगा। तो ये है ये सब्जेक्ट। ये पेपर भी अच्छा गया था। ये पेपर मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ये ऊपर थ्योरी है और नीचे न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गया। आप लोगों को उल्टा दिख रहा होगा, मैं फ्रंट कैमरा से शूट कर रही हूँ, और ये न्यूमेरिकल है। तो मैं प्रैक्टिस करके गई थी न्यूमेरिकल, तो मैं करके आई हूँ न्यूमेरिकल। ये है। और एक पेपर है न्यूमेरिकल एनालिसिस इन इंजीनियरिंग। हम लोग इसको मैथ्स बोलते हैं, क्योंकि इतना बड़ा नाम बोल नहीं पाते, तो हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में मैथ्स ही बोलते हैं। खैर इसमें मैथ्स ही है जो हम लोग बीटेक में पढ़े थे। हम लोग एरर एनालिसिस पढ़े थे, और इसमें न्यूटन रैप्सन मेथड से हम लोग रूट फाइंड करते हैं। तो वो हो गया, न्यूटन रैप्सन मेथड हो गया, बाइसेक्शन मेथड हो गया, रेगुलर फाल्सी हो गया, यही सब है। गॉसियन एलिमिनेशन मेथड हो गया, इसके भी न्यूमेरिकल बड़े बड़े हैं। और इटरेशन करना पड़ता है, बार बार चेक करना पड़ता है कि वो इंटरवल में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसमें रटने रटने वाला कोई चीज़ नहीं है इसमें। आपको यहाँ से सारी चीज़ें फिट होनी चाहिए, तभी आप अच्छा कर पाओगे। ये पेपर थोड़ा सा गंदा गया था टू बी ऑनेस्ट, अब मैं सही बताऊंगी। पेपर हालांकि किसी का अच्छा नहीं गया था, मेरा अच्छा नहीं गया था। इसका मैं रिव्यू ऐड करूँगी इस वीडियो में। मैं अपने दोनों फ्रेंड से रिव्यू ली थी, तो बहुत मस्त है वो मोमेंट, लाइक। तो ये पेपर अच्छा नहीं गया, हालांकि लंबा, मतलब न्यूमेरिकल लंबा था, और उसमें टाइम लग जाता है, तो मेरे से टाइम के कारण मैं वैल्यू नहीं फाइंड कर पाई। तो
बनाई तो मैं, पर वैल्यू लास्ट में मैं नहीं फाइंड कर पाई एक न्यूमेरिकल का, तो वो हो गया। और बाकी सर थोड़ा सा गेम तो खेल ही दिए थे, खैर कोई दिक्कत नहीं है। और एक पेपर था ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, तो वो भी अच्छा है। उसमें जो हम लोग बीटेक में ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ा सा जो पार्ट है वो एलिवेशन, हाँ, सुपर एलिवेशन और डिज़ाइन का जो भी क्राइटेरिया है वो सब यूज करते हैं। और बीटेक से तो अलग है ही, थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्टेशन का उसमें यूज है, वो हुआ। बाकी ख़त्म, यही 5 पेपर हैं। और एक बात, पेपर तो ख़त्म हो ही गया, प्लस में उसी दिन होली सेलिब्रेशन हुआ, तो मैं ये वीडियो तो बाद में शूट कर रही हूँ, तो मैं क्लिप ऐड कर दूँगी और आप लोग देखो कि पेपर को एकदम मैंने कर दिया। पेपर तो खत्म हो गया है, पर पेपर खत्म होने का कोई दुख ही नहीं है, क्योंकि खराब पेपर गया है। और बताइए आद्या जी, आपका पेपर कैसा गया है? बहुत बढ़िया, टॉप करूंगी। टॉप करोगी? टीचर ओके। से। आस्था, हाँ, इधर देख कैसा गया पीछे से पेपर। टॉप कर देते, पीछे से टॉप। यार लिटरली ऐसा पेपर गया है कि पेपर खत्म होने का खुशी ही नहीं हो रहा है, खत्म हो गया। अभी फिर 2 बजे से प्रेजेंटेशन है, उसका भी देखना है। अभी फिर पीपीटी बनाना है भाई साहब। दुख ही दुख है जिंदगी में। अगर मतलब मैं चाहती हूँ कि जो भी बच्चे इन फ्यूचर एमटेक करने आए तो उनको एटलीस्ट पता रहे, वो रूबरू रहे चीज़ों से, मतलब मेरे थ्रू कि क्या चल रहा था यहाँ पे, क्योंकि लोग तो रहेंगे नहीं बताने के लिए, लाइक जो भी इमीडिएट सीनियर होंगे वही होंगे बताने के लिए, तो उनको, उनके लिए ये मैं चीज़ें आसान करके जा रही हूँ कि उन्हें पता रहे पहले से कि क्या कैसा है क्या नहीं है। हालांकि सारा सब्जेक्ट ही अच्छा है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है, बस यही है कि आपको हर चीज़ पे तो टाइम देना पड़ता है ना, तो ऐसे भी यहाँ भी टाइम देना पड़ता है, तब जाके समझ में आता है। और टीचर्स तो हमेशा खड़े रहते हैं कि लाइक आपको कहाँ पे डाउट है आप पूछो। अगर क्लास में आप लोग नहीं पूछ पाते हो तो आप लोग सैटरडे एग्ज़ाम का टाइम आता है तो सब ऑफ़र करते हैं कि अगर टाइम कम है तो आप लोग गूगल मीट पे अपना डाउट जो है वो क्लियर करवा लीजिए। तो टीचर्स में तो कोई कमी नहीं है, कमी तो हम बच्चों में ही है, और होती ही है, टीचर्स में कोई कमी नहीं होती है। ये रिव्यू है हमारे एग्ज़ाम का कैसा गया। और हाँ, और मुझे अब मेरे प्रोजेक्ट पे सीधे उतरना पड़ेगा, उसके पीछे अब मुझे भागना पड़ेगा, क्योंकि सर बोले थे कि आफ्टर सेकेंड सेमेस्टर आपको उस पर काम स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अभी तो छुट्टी है कॉलेज की, तो मैं इन छुट्टियों को मैं बर्बाद नहीं करूँगी होली में, मैं यूटिलाइज़ करूँगी, लिटरली प्रॉमिस मैं यूटिलाइज़ करूँगी, मैं कुछ ना कुछ करूँगी अपने फ़ायदे का। सो यस, ये रहा वीडियो। आप लोग देखो वीडियो कैसा है, और प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताओ कि मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। अगर आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो मुझे लगता है ऑल गुड, मुझे किस चीज़ पे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए वो आप मुझे बताओ। और वीडियो देखो, एंजॉय करो और मुझे भर भर के प्यार दो, लाइक शेयर एंड कमेंट करो बस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।